हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्टिव मेटल से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हूं एसके पटेल और मेरा लवली चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो मेरे लवली चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जिस तरह से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और मैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो हम लोग आज लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, ये सब जो होते हैं वो एक्टिव मेटल के अंतर्गत आते हैं। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये सब जो होते हैं एक्टिव मेटल होते हैं। इन सबों का रिएक्शन हम लोग को किससे पढ़ना है? एल्काइल हैलाइड के साथ, हेलो एल्केन के साथ। तो आज हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। पहला हम लोग जो रिएक्शन इसमें पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो इस रिएक्शन को करवाए थे फ्रेंच केमिस्ट विक्टर में ग्रिग्नाट रिएजेंट। सॉरी, इस रिएक्शन को कराए थे फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नाट ने, और उन्होंने अपने नाम पर इस रिएक्शन को नाम दिए थे, जो प्रोडक्ट बना था उस प्रोडक्ट का नाम दिए थे ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो आइए, इन्होंने इस रिएक्शन को किसने दिए थे? फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नाट 1900 में, 1900 में दिए थे। और इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था 1912 में। 1912 में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था इस रिएक्शन के लिए। इन्होंने क्या किया कि एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया। तो इनका जो प्रोडक्ट बना RMgX, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट, या इसका नाम देंगे हम लोग एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड।
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसको कहेंगे। एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, जिसको हम लोग एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन को किसने दिया, फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। कब दिए, 1900 ईस्वी में। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, कब मिला, 1912 ईस्वी में। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों, देखिए ये मैग्नीशियम जो होता है मेटल है, और मेटल हमेशा पॉजिटिव, यानी इस पे क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है। इधर ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डेल निगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव यौगिक है, और ये कहीं भी प्रोटॉन को देखता है तो प्रोटॉन से अभिक्रिया करके और एल्केन का निर्माण कर लेता है। ये क्या करता है, रिएक्ट विथ सोर्स ऑफ प्रोटॉन फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ये प्रोटॉन के सोर्स के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेता है। जैसे देखिए अच्छा, सबसे पहले इस पे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3Cl को हम लोग को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3MgCl। अब इसको देखते हैं, ये क्या करता है कि सोर्स ऑफ प्रोटॉन को जहां देखता है या प्रोटॉन का सोर्स वाले यौगिक जहां भी देखता है उसके साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेता है। तो ये देखिए, ये जो है RMgCl, इसको हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे। इसका नाम देंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखिए, ये क्या करता है, CH3MgCl जो है ये ZH के साथ, ZH ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेता है। CH3 यस H है, यहां से हम लोग कह सकते हैं इसको CH4 का निर्माण कर लेता है, और MgCl ZCl ये बना लेता है। यहां Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा OH हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, CH3NH हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा। ये सब Z के स्थान पे आ जाएगा, Z बराबर आ जाएंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि CH3MgCl है,
मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। इसको सजा कर लिख लेते हैं HOH। ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। यहां देखिए प्रोटॉन, ये क्या है, ये इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, यानी ये प्रोटॉन है। तो इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा CH4 और बना लेगा MgOHCl, ये बना लेगा। तो ये जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या करता है, जहां भी देखता है प्रोटॉन का सोर्स, उसके साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये जो होता है क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो फट से रिएक्शन करके और हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम पढ़ना है, रिएक्शन विथ सोडियम। इस रिएक्शन को उर्ज रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम लोग उर्ज रिएक्शन के नाम से इस रिएक्शन को जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके उपस्थिति में हम लोग लेते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो है चेंज हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, एल्केन में चेंज हो जाता है। और NaX दो मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। CH3Cl प्लस सोडियम Cl CH3। यहां से ये क्या होता है, दो मॉलिक्यूल सोडियम, दो मॉलिक्यूल हो गया आपका क्या, मिथाइल हैलाइड, और सोडियम का दो परमाणु ले लिए। और यहां से ये क्या होता है, ये बाहर हो जाता है और ड्राई ईथर, और ये बना लेता है CH3 प्लस NaCl का दो मॉलिक्यूल। CH3 NaCl का कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बना लेता है। हम लोग दूसरे कंपाउंड C2H5 ले लेते हैं, Br प्लस सोडियम C2Br C2H5, इसका दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहां से ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, अरे बना लेगा C2H5 प्लस 2 मॉलिक्यूल NaBr, यानी कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म
इसका मैकेनिज्म देखिए, सोडियम है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है और सोडियम प्लस में आ जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से देखिए CH3 या मान लीजिए एल्काइल लाइट RX है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, यानी डेल माइनस और डेल प्लस, ये जो है टूट जाता है R प्लस और Cl X माइनस में। अब देखो, चूंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 2 2 4 2 6 2 8, या ऐसे देख सकते हो एल्काइल में H H H H, यहां X है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 है। अब ये हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर हो गया, तो इसके पास कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी इस पे कितना आ गया? प्लस चार्ज। अब ये क्या कर रहा है एल्काइल, यानी एल्काइल के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्काइल क्या किया कि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो 6 की जगह पे कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एल्काइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। एल्काइल फ्री रेडिकल हो गया। अब जो है इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी देख लीजिए, वही हाल होगा। अगर यहां भी 2 से कर देते हैं तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, और दोनों फ्री रेडिकल वाले जो हैं एल्काइल, ये दोनों फ्री रेडिकल जो हैं, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? एल्केन बना लेंगे, इस तरह से। तो ये है इसका मैकेनिज्म। अब इसको देखते हैं हम लोग, कोई कंपाउंड को ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा CH3 Cl के साथ सोडियम को रिएक्शन कराएं, तो हमारा बन गया CH3 प्लस NaCl, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, वही सेम टू सेम ये प्रोसेस आएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, Na प्लस और Cl माइनस में आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। अब यहां से Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन को ले, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर आ जाएगा, CH3 प्लस और Cl माइनस। अब यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, CH3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहां भी बैलेंस। अब जो है ये फ्री रेडिकल दो है मॉलिक्यूल, तो इसको क्या करेंगे? CH3 फ्री रेडिकल एक ये और एक दूसरा वाला CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों मिल जाएगा और क्या बना लेगा? CH3CH। ये होगा इसका मैकेनिज्म। अब जो है ये तो जब एल्काइल ग्रुप सिमिलर थे तो ऐसा, जब दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर है तो इस तरह का प्रोडक्ट बने। अब जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो क्या बनेगा? यहां देखिए,
CH3 Cl प्लस सोडियम और यहाँ Cl CH2 CH3 यहाँ। तो इस केस में आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे क्या लेना है, ड्राई ईथर। तो यहां जो बनेगा आपका CH3 बनेगा प्लस CH3 CH2 बनेगा प्लस CH3 CH2 बनेगा। यानी कि 3 तरह का प्रोडक्ट आपको बन जाएगा NaCl। यहां जब एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो कई प्रकार यानी कि मिक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे जब भिन्न भिन्न रहेगा तो क्या होगा, मिक्स्ड कंपाउंड फॉर्म। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मिक्सचर बन जाएगा। देखिए क्या क्या बना, एथेन बना, प्रोपेन बना और ब्यूटेन बना। इथेन बना, प्रोपेन बना और ब्यूटेन बना। तो इस तरह से कंपाउंड का निर्माण होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे